तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? का सबके सब ठीक होंगे जैसे कि होने चाहिए। तो भैया मेरा नाम उदित है और आप लोगों का नाम आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कहाँ से हो वो भी बताना, ताकि मुझे पता तो चले इस बार जूनियर कहाँ से आ रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे मुझे जानते होंगे और काफ़ी बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुतों के भाई क्वेश्चंस आ चुके, मेरे को परेशान कर दिया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट पे, लाइव पे कि हॉस्टल में क्या लाना है। भाई हॉस्टल में क्या लाना है ये वाला आंसर मैं देता, बट एक टाइम से देता। फिर बच्चों ने मेरे को कमेंट में, उन्होंने इतना लाइव में कमेंट में इतना बोला। हाँ, पहली बात तो मैं लाइव आता हूँ, लाइव में कमेंट्स के सबके आंसर देता हूँ। तो आप में से जो भी नया है मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि लाइव की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और तुरंत आप भी लाइव में ऐड हो सको। उसी के साथ साथ मैंने आप सबके लिए सब, ताकि ईजिली मेरे को बता सको कि वीडियो किस कंटेंट पे होनी चाहिए, कब बनानी चाहिए, कब नहीं बनानी चाहिए, मैंने इंस्टाग्राम पे अपना ब्रॉडकास्ट चैनल खोला है द कॉलेज फैमिली के नाम से। तो आप सब वो भी ज्वाइन कीजिए एंड मेरे को इंस्टा पे सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी करिए। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आप सब लोगों के आंसर्स मिलने वाले हैं आज, मतलब वीडियो कल आएगी गाइस आज तो मैं बना रहा हूँ। तो सबके आंसर्स मिलने वाले हैं कि कॉलेज में आने से पहले हॉस्टल में लाना क्या है, पीजी में जाएंगे तो पीजी में भी क्या लाना है। तो इस सब का आंसर आज मिल जाएगा, क्योंकि जो आप हॉस्टल में लेके आओगे वही पीजी में लेके आओगे, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों में। तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी वीडियो। सब्सक्राइब कर दो सारे के सारे। हाँ तो भैया आप लोग आ रहे हो 4 सीटर में, 3 सीटर में, 2 सीटर में, 1 सीटर में, 5 सीटर में, फ़र्क नहीं पड़ता, सामान वही है जो हर कोई लाएगा। तो आप लोग अगर एसी वाले भी हो, नॉन एसी वाले भी हो, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की हो लड़का हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़े कपड़ों में डिफरेंस होगा, मतलब कपड़े अलग होंगे। उसके अलावा जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो सब सेम होने वाली है सबके लिए। तो अब शुरू करते हैं। एक बच्चा एडमिशन लेता है, उसने एडमिशन ले लिया है, उसको पता चल चुका है कि मान के चलते हैं हम जुलाई 15 से आपका ओरिएंटेशन है। अब हमने मान लिया है कि जुलाई 15 से हमारा ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन आपको हॉस्टल लेना है, आप लोग दूर से हो, आप लोग आसपास के नहीं हो कि अपने कैब बस लगा लो, कैब लगा लो कि आ जाओ। तो आप लोगों को हॉस्टल लेना पड़ेगा, पीजी लेना पड़ेगा, अपने इनकम सोर्स के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप वो लो। उसके अलावा अब आप लोग आने वाले हो 15 से पहले, अब सब में एक्साइटमेंट इतनी होती है कि पैकिंग क्या करें, क्या सामान रखें, क्या ना रखें। तो आज मैं वो क्लियर करने वाला हूँ। आपको खोलना है एक अपना बड़ा वाला बक्सा, इतना बड़ा। अब चल रही है गर्मियाँ, तो आप लोग गर्मियों में ही आओगे, तो आपको लेनी है बहुत सारी टी शर्टें, बहुत सारी शॉर्ट्स, जिसको लड़कियां कहती हैं निक्कर और हम कहते हैं कच्छा। सॉरी गाइस, रेसिस्ट नहीं पर बता रहा हूँ, मैंने रील भी डाली तो आप देख सकते हो इस टॉपिक पे, मस्त है। तो हाँ, मतलब आपको कपड़े डालने हैं, जो सब डालोगे अपनी अपनी पसंद के डालना, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस आप लोगों को यहीं से आके मिलने वाली है, कॉलेज से ही पेमेंट देनी पड़ेगी। वो लोग आता है कॉलेज वाले पैसे लेते हैं, तो आपको ड्रेस यहीं से मिल जाएगी। उसके अलावा जो आपके पहनने लायक कपड़े हैं, लड़कियों को जो स्टाइलिश कपड़े पहनने हैं, लड़कों को जो अपने कपड़े पहनने हैं, वो सब लेके आना, उस बैग में धर देना। अब मैं उसके आगे बताता हूँ हॉस्टल में क्या होता है कि हॉस्टलर आपको एक कमरा देता है, अगर आपका एसी है तो एसी रूम देता है, वरना कूलर देता है, 2 पंखे देता है, लाइटें देता है, अलमारी देता है, बेड देता है, बेड के अंदर की स्पेस देता है, बस। इससे ज़्यादा किसी बच्चे ने अगर हॉस्टल से उम्मीद करी है ना कमरे के अंदर, तो उसकी अपनी उम्मीद तोड़ लो। बाहर अलग है, लॉन्ड्री अलग है, मैस अलग है, उन चीज़ों की नहीं, मैं सिर्फ कमरे की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको रहना है अपने रूममेट्स के साथ। तो उधर क्या क्या लाना पड़ेगा, तो ये सब वो हॉस्टल प्रोवाइड करने वाला है। अब उसके अंदर जो भरोगे वो आप लोग। अब बात हुई बेड पे जो गद्दा डलने वाला है, अगर कोई पास में से आ रहा है 1-1.5 घंटे के रास्ते से और कोई ला सकता है अपनी गाड़ी के ऊपर गद्दा धर के, तो गद्दा ले आना। गद्दा हमारे यहाँ पे इजी डे शॉप है, जो मैंने अपने कैंपस टूर में कवर करी है। इजी डे पे हमारे गद्दे, बाल्टी, मग्गा और तकिए, ये सब मिल जाता है। तो आप लोगों को ये लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पास से आ रहा है ला सकता है, जिसको पॉसिबल है वो ले आना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा 50-60 रुपये का डिफरेंस आएगा, पक्का आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 50-60 का डिफरेंस 100% आएगा। दुकान वाले भी खाते हैं, वैसे सबको पता है कि यार तो अपने धंधे वाले टाइम पे सब पैसे बढ़ा के देते हैं। तो अगर कोई ला सकता है, पॉसिबल है, तो लेके आना, वरना यहाँ से आके ले लेना। इजी डे से बस उठा के यहाँ तक लाना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने खुद यहाँ से खरीदा था, 2000 रुपये का गद्दा था मेरा। वहाँ पर गद्दे भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 1500, 2000, 1200 रुपये, इतने के गद्दे होते हैं। तो आपको पहले तो गद्दा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको नहाने के लिए बाल्टी चाहिए होगी। बाकायदा हमारे बाथरूम्स में शावर हैं, बट आपको बाल्टी इसलिए लेनी पड़ेगी कई बार, क्योंकि काफ़ी इशूज़ होते हैं। आप बाल्टी ले लो, क्या हो गया, फ़र्क थोड़ी पड़ता है, कूलर में पानी डालना होगा, किसी को डालना होगा, तो बाल्टी, मग्गा,
ये 2 चीज़ लेके रखना, बाल्टी मग्गा, उसके अलावा साबुन रखने का डब्बी होती है, साबुन रखने वाली डब्बी होती है, साबुन रखने वाली डब्बी, ठीक है। शैम्पू वगैरह आप रखोगे अपने पास ऑब्वियस है, तो उसकी तो शैम्पू डब्बू में आते हैं, है ना। तो आपने बेड ले लिया है, तकिया भी ले लिया है दुकान से, डब्बा भी ले लिया है और अपनी बाल्टी भी ले ली है। ये सब आपको कॉलेज के अंदर से मिल जाएगा। अब रही आपको क्या लाना है, आपको लाना है ताला, हो सके 2 ताले लेके आना अपने पास, 2 ताले लेके ही आना, कम से कम बता के चल रहा हूँ। उसके अलावा जो बच्चा आ रहा है हॉस्टल एडमिशन के लिए भी, तो वो कम से कम अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 15-20 लेके आए, 15-20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, क्योंकि वो एडमिशन के टाइम पे इतनी जगह यूज़ होने वाली है, इतनी जगह यूज़ होने वाली है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ख़त्म कब हो गई, इतनी सारी तो मैं लेके आया था। क्योंकि हर जगह ये लोग 3-3, 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो लेते ही रहता है, तो वही पहले से ही खिंचवा के लाना। वरना ये लोग क्या करते हैं ना, धंधा बनाने के लिए कोई हॉस्टल के अंदर भी फोटोज क्लिक करवा के निकलवाते हैं। वो उनका सिस्टम होता है, जहाँ पर बाहर आपकी 30 रुपये की होती है, यहाँ 60 रुपये की होगी। मैं पहले बता के चल रहा हूँ, मैं स्कैम में फंसा। तो आप लोग भी फोटोज़ लेके आना बाहर से, पहले से बता रहा हूँ। आपने मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूँ मानो तो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, तो फोटोज़ लेके आना, इसलिए बता रहा हूँ, ये बात बताने की भी नहीं थी, बता रहा हूँ। तो फोटोज़ लेके आना, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना, अपनी 12वीं की मार्कशीट लेके आना, 10वीं की मार्कशीट लेके आना, माइग्रेशन लेके आना। उसके अलावा एफिडेविट होता है जो कोर्ट का होता है, वो लेके आना। अगर ये बोलते हैं तो काउंसलर से पूछ लेना डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या चाहिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके अपना ताला हो गया, आपका अपना जो भी सामान यहाँ से लेना है वो हो चुका, आपने जो अपने कपड़े भरे वो हो गया। अब बच्चे सोचते हैं हम बहुत कुछ भरे, अब और क्या भरोगे, मेरे को ये बताओ। आपको यहाँ रहना है, आपको एक केटल चाहिए होगी, वो आप केटल जिसके घर पर एक्स्ट्रा पड़ी है वो ले आओ। वरना मैं बताता हूँ, अपने जब इधर आओगे ना, रूममेट्स देखना, रूममेट 4 जने हो 5 जने हो, सीधा कहो कॉन्ट्री करते हैं पाँचों, और पाँचों मिलके अपने केटल लेके आओ। जब पाँचों लाओगे ना तो फ़र्क बहुत पड़ता है इन चीज़ों से। वरना किसी के घर पे एक्स्ट्रा पड़ी है तो ले आना भाई, अपने बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि पाँचों जब मिलके ले आओगे ना तो उसमें ये होगा कि बाद में जाके ना दिमाग में प्रेशर्स नहीं पड़ते कि ओ भाई ये तो तोड़ दी, और उसने कर, पाँचों का हिस्सा है, अपने जो मन में आए करो, ठीक है। तो अपने केटल लानी है तो यहाँ आके ऑर्डर कर लेना, अपने चार्जर लाना, फ़ोन लाना, लैपटॉप, सबका क्वेश्चन है लैपटॉप को लेकर, तो मैं लैपटॉप की भी वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जितने ज़्यादा आप मैसेजेस करोगे अपनी वीडियो के लिए, आपको जो ज़रूरत है उसके, तो मैं वो वीडियो टाइम पे लाने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए आप मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं पोल्स डालता रहता हूँ कि वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप वहाँ पर मुझे सजेस्ट कर सकते हो अपने टॉपिक्स, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने आज BBA और MBA की भी वीडियो डाल दी है। कैंपस टूर में डाल चुका हूँ, बॉयज़ हॉस्टल टूर में डाल चुका हूँ, गर्ल्स हॉस्टल टूर डालना बाकी है, वो भी डाल दूंगा, टेंशन नोट गर्ल्स, थोड़ा टाइम लगेगा, डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा पीजीज मैंने जो पुराने वाले डाले हैं वो सब बॉयज़ पीजीज गर्ल्स पीजीज भर चुके हैं। अब नए पीजीज और बॉयज़ पीजीज की वीडियोस भी बना रहा हूँ, टाइम लगेगा, बाहर जाना पड़ता है, गर्मी हो रही है यार, तो बाहर जाके ढूंढना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। गर्ल्स वाले में थोड़े इश्यूज़ होते हैं, बॉयज़ तो क्लियर हो जाता है, पर गर्ल्स में थोड़ी इशूज़ है, वो बनाने में टाइम लगता है, पर बना के हम लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भाई और लड़कियाँ अपने क्लेचर वगैरह भर के लाना, बहुत चीज़ें गुम होती हैं, पर सबको बताता हूँ। जब स्टार्टिंग्स में आओगे तो रूममेट्स होते हैं, साइड वाले होते हैं, वैसे कैमरे होते हैं हमारे बाहर, पर पता नहीं चलता कब क्या चोरी हो जाए, इसलिए ताले मैंने बोले हैं पहले आप लोगों को, सेफ्टी फर्स्ट यार, क्योंकि रिस्क लेना, ठीक है। तो अपने क्लेचर्स एक्स्ट्रा वगैरह सब कुछ भर के रखना, ठीक है। कोई इतना भी नहीं कि भाई अपने विदाई लेके आ रहे हो घर से, विदाई नहीं लानी। इसके साथ बच्चों अपने खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ होगी आप लेके आना अपने घर से रात के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता, पर रोज़ आपका मन करेगा लोगे नहीं लोगे, फिर रात को आपको लगेगी भूख, ठीक है। 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद तो अपने नमकीन के पैकेट या 2-3 चीज़ें बड़ी बढ़िया उठा लाना घर से, काजू बादाम ले आना, है ना। और जिसको जिम वगैरह करना है तो जो वो खाना चाहेगा प्रोटीन वगैरह वो भी लेके आना स्पेशल। तो जिम यहाँ पर होती है सुबह और शाम को, तो आप अपने हिसाब से जिम के वियर्स भी लेके आना। तो और हाँ गाइज, जैसे कि हमारी एक मेन बात है, मेन बात क्या है कि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के कुछ दिनों बाद यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। अब इवेंट्स होते हैं तो सबको अच्छा दिखना होता है, लड़कियों को अच्छा दिखना होता है, लड़कियों को अच्छा दिखना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लड़कियाँ तो बहुत अच्छे कपड़े लेके ही आती हैं, क्योंकि वो चाहती है कि वो रोज़ ही अच्छी दिखे। पर हम लड़के जैसे होते हैं, टी-शर्ट उठा लाए, पजामा उठा लाए, शर्ट उठा लाए, निक्कर उठा लाए, लोअर उठा लाए। भाई तुमको बता देता हूँ मित्र, अरे इवेंट होंगे, छोरी वोरी सज धज के आएगी, अब तुम भी कसर मत रखना, बढ़िया से 4-5 जोड़ी बढ़िया बढ़िया कपड़े उठा के लेके आना कि वो इवेंट पे पहनने हैं, ये रोज़ कॉलेज में जाने के लिए पहनने हैं। इवेंट के लिए अपने 4-5 कपड़े बचा के रखना, सेफ रखना, ताकि इवेंटों पे दिखा सको कि हाँ बेटे लड़के कम नहीं। तो ये आपके कपड़ों का हो गया है, केटल बता दिया है। उसके साथ के साथ अपने कुछ बर्तन लेके आना, क्योंकि काफ़ी जगह हमारे काफ़ी टाइम होता है कि मेस से हमको बर्तन नहीं लाने देते ऊपर,
तो जिसको भी रात को मान लो केटल है किसी बस, तो मैगी बनानी है, किस में खाओगे? हाथ से तो नहीं खाओगे, तो अपने या तो फिर जो डस्टबिन में फेंक सके वो वाले पेपर लेके आना, मतलब प्लेट्स लेके आना जो भंडारे में मिलती है, वरना अपने आयरन की प्लेट लेके आना जो आप धो सको, ठीक है। तो प्लेट लेके आना अपने, प्रेस, मेरी बात प्रेस की, अगर कोई बच्चा घर पे मतलब चाहता है कि लॉन्ड्री में ना धो के खुद धोए तो प्रेस भी लेके आना, ठीक है। ये सब दोनों चीज़ें छिपा के लाना, छिपा के, अपनी केटल और अपनी प्रेस, ठीक है। तो आपका ये हो चुका है। उसके अलावा किसी को मंदिर बनाना होगा अपने रूम में, जैसे कोई भक्त होते हैं, जैसे मैं हूँ खुद, तो जैसे मेरा मंदिर उधर है, वो दिखा नहीं पा रहा है, एक मिनट दिखा देते हैं आपको। उधर आपको मेरा मंदिर दिख रहा होगा, तो जिसको मंदिर बनाना हो एक सेट कर लो। तो जैसे किसी को मंदिर बनाना हो तो मंदिर के लिए भी सामान खुद से लाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं मिलता है जितना मैंने देखा है। जैसे जोत वगैरह हो गई, अपने जोत का पूरा डब्बा लेके आना, मैं भी लेके आता हूँ महीने भर का, कि घर जाऊँगा फिर ले आऊँगा, तो अपने डब्बा लेके आना। तो ये आपका मंदिर का भी हो चुका है। आपने बर्तन जो लाने हैं वो भी ध्यान रखने हैं आपको, बर्तन को खुद धोना पड़ेगा आपको, कोई और नहीं धो के देगा रूममेट्स के अलावा। कपड़े जो आप लाओगे उसके अलावा सर्फ वगैरह, अगर आप खुद धोना चाहते हो तो सर्फ वगैरह भी लेके आना। वैसे ले आना 1-2 पैकेट, कुछ फ़ायदा नहीं, अगर खुद धोगा तो फिर कोई फ़ायदा है, और वरना फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का, क्योंकि मैं भी नहीं लाता था। तो अब बात आई कि आपको बाहर जाना हो तो क्या करना होगा। बाहर जाने के लिए आपको एक आउटिंग मिलती है, आउटिंग पास लेना पड़ता है। मैं पासबुक दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने कहा आउटिंग का दिखाता हूँ आपको। आउटिंग का क्या चक्कर होता है गाइस, सब लोगों को बताता हूँ, लड़का हो चाहे लड़की। अब आउटिंग के लिए उसको क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे आप डे आउटिंग लेते हो और एक होती है डे नाइट आउटिंग, तो वो आपकी रात भर के लिए होती है, रात भर आप बाहर रहोगे उसके लिए आउटिंग होती है। और एक ये डे आउटिंग होती है जो सुबह जाओगे और शाम को वापस आ जाओगे 7 बजे से पहले। तो उन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। जैसे कि आप कभी कभी डे आउटिंग के लिए जब आपको सुबह जाना हो शाम को आना हो, तो कई बार घर पे कॉल नहीं होती है, और अगर आपको रात तक बाहर जाना हो तो घर पे कॉल होगी, कंपलसरी घर पे कॉल होगी। घर से शायद मैसेज भी आपको स्क्रीनशॉट या फिर मैसेज आपको सीधा वार्डन को भी करवाना पड़ सकता है, वो भी अपने पापा के नंबर से। तो जैसे कि अब क्या होता है, जैसे आपने माना अपने वार्डन के पास गए, आपने उसको आपने अपने डेट डाली, नंबर डाला, कहाँ जाना है वो डाला, फिर उसके तो स्टैम्प मारेगा, फिर वो साइन करेगा, फिर वो साइड में लिखेगा कि परमिशन किसकी है, पापा की है, मम्मी की है, वो परमिशन लिखेगा। फिर ये चीज़ आपको ले जाके बाहर जब आप जाओगे तो गार्ड चेक करेगा, फिर वो गार्ड चेक करेगा तो वहाँ पर एक डायरी होती है, वहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा। उस बाहर वाले का चलो इतना मेन नहीं है, बट अंदर वाले का मेन है, तो आपको बाहर नाम डालना, फिर आप फ्री हो। अगर हमने डे आउटिंग ली है तो आप 7 बजे से पहले वापस आना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जगह पे ही 7:30 बजे अटेंडेंस होती है रात को। तो जब आप डिनर करने जाओगे मेस में, तो वहाँ उसके वहीं पर ऑफिस होता है, वहीं पर आपकी अटेंडेंस लगती है, हर एक रूम की, हर एक बच्चे की अटेंडेंस लगती है। अगर उस बच्चे ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, वो भूल गया अटेंडेंस लगाना, या फिर बाहर है छुपके से, तो अटेंडेंस नहीं लगी, तो एक बार वार्डन्स आते हैं रूम चेक करने, रात को 9 बजे के बाद चेक करने आएंगे कि भाई अटेंडेंस नहीं लगी है, सो रहा है, बीमार है, खाना खाने नहीं आया, क्या बात है, चेक करना आता है, बच्चा यहाँ नहीं मिला, तो वो करते हैं पेरेंट्स को कॉल कि बेटा अंकल जी, मतलब जो भी है, आपके बेटा यहाँ पर नहीं है, तो वो आपका बेटा नहीं है, वो आपके घर पे बताया जाएगा। अगर आप यहीं पे हो तो आपको बोलेंगे यार नीचे अटेंडेंस लगाने आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये आपकी अटेंडेंस का सिस्टम है, गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी। आप दोनों को ही परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा और परमिशन लेके ही आना पड़ेगा। इसमें आपके माँ बाप की मतलब साइन होते हैं, साइन तो यही करते हैं, पर माँ बाप का नाम लिखा जाता है कि किसकी परमिशन लगी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप मम्मी से बात कराओ या पापा से बात कराओ या फिर बड़े भाई से बात करो, फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कर रहा है, फ़र्क ये पड़ता है बस घर वालों से बात हो जाए, इन लोगों की परमिट मिल जाए, इनको परमिट मिल जाए, फिर आप कहीं भी जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। नाइट आउट मारो, रात को कहीं भी जाओ, क्लबिंग जाओ, बाहर घूमो, स्टेशनरी पे जाओ, मेडिकल जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहीं पे भी जाओ, इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए और आप परमिशन के साथ ही बाहर जाने चाहिए। इन लोगों का काम परमिशन लेने का है और आपके घर वालों का काम परमिशन देने का है। उसके अलावा आप बाहर जाके क्या कर रहे हो किसी को कोई मतलब नहीं, बस आप अपने टाइम से अंदर आ जाना। मतलब अगर आप डे आउटिंग ले रहे हो तो आप टाइम से आना, अगर आप घर जा रहे हो कहीं भी घूमने जा रहे हो, आपको टाइम लग गया तो उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। 1-2 दिन ऐसे लग गए, मतलब माना आपने आज निकल रहे हो और आपने डाली डेट 14 को मैं वापस आ जाऊँगा और आप 15 या 16 को आ रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती 19 तारीख को। पर सिर्फ फ़र्क पड़ता है डे आउटिंग का कि आप सुबह गए और शाम को वापस क्यों जाए, क्योंकि वो अटेंडेंस आपकी चेक होगी, तब आप नहीं मिलोगे तो आपके घर पे कॉल होएगा। ये चीज़ गर्ल्स भी मैटर करती है और बॉयज़ के लिए भी मैटर करती है। तो आपका ये आउटिंग का सीन हो गया। जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं नाइट आउट, तो ये सीन है नाइट आउट का। उसके अलावा झंझेरी के आसपास क्या है, झंझेरी के आसपास खेत हैं 100-200 मीटर, ओनली 100 मीटर, जहाँ पर मैंने पीजीज की वीडियो बनाई है वो 100 मीटर आगे जाके झंझेरी पिंड आता है, उस झंझेरी में है जो भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। झंझेरी में पीजीज आपके हैं, मैक्सिममली जो बच्चे झंझेरी के हैं वो झंझेरी के पीजी में रहते हैं।
झंझेड़ी का जो पिंड है उसके पीछे भी रहता है। झंझेड़ी से 100 मीटर आगे, झंझेड़ी के अंदर ही 100 मीटर में एक हमारा कॉलेज है बहुत बड़ा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर गुड़ की वो है, बहुत सारी दुकानें हैं, आप जब भी देखने आओगे तो गुड़ की खुशबू आएगी एक नंबर की, ठीक है। तो ये आज आपकी वीडियो का प्रॉपर टॉपिक हो चुका है। कुछ अगर मिस हो गया हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना और मुझे कमेंट में बता देना कि अगला क्या बनाना है, और साथ में मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर लेना गाइज। इसी के साथ हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो टाटा एंड बाय बाय।